नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और इस हमारी खास पेशकश में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की, जिसने एक बार फिर जनता पर महंगाई का बम फोड़ा है। खटाखट का राग अलापने वाली कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जनता से लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस, जो चुनावों में महंगाई को मुद्दा बनाते हुए नजर आई थी और जिसने गारंटियां देने की बात कही थी, अब उनसे यू टर्न ले रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। और कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता निजाम फौजदार हमारे साथ जुड़े हैं, और कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारी संवाददाता आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन आप सभी का मैं रुख करूँगा, उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूँ आखिर ये पूरा मसला है क्या। आप बताते हैं किस तरीके से कर्नाटक की अगर बात की जाए तो आखिर क्यों महंगाई की मार वहां जनता को झेलनी पड़ रही है। दरअसल यहां पर कर्नाटक सरकार ने ईंधन के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। खटाखट का राग अलापने वाली कांग्रेस की कर्नाटक सरकार, जिसने यहां पर अब ईंधन के दामों में भी इजाफा कर दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया है और इस फैसले का खामियाजा जनता को जाहिर तौर पर भुगतना होगा। महंगाई की मार जो है वो झेलनी होगी। यहाँ पर पेट्रोल का जो सेल्स टैक्स था उस पर 29.84% अब उसको बढ़ा दिया गया है। बढ़कर ये जो आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत लगभग 3 रुपये बढ़ चुकी है। और वहीं अगर खासतौर से बात की जाए, पेट्रोल जो है यहाँ पर अब पेट्रोल के लिए 103.84 प्रति लीटर रुपए जो हैं वो अदा करने होंगे। वहीं डीजल के बिक्री कर की अगर बात की जाए तो ये 18.44% तक अब बढ़ा दिया गया है। और साथ ही डीजल की कीमतें जो हैं वो 3.05 रुपये बढ़ चुकी हैं। तो इसी वजह से जनता को महंगाई की मार यहां झेलनी होगी और डीजल की नई कीमत कर्नाटक में अब 88.93 रुपये प्रति लीटर होगी। और ये जो महंगाई की मार है ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं, बल्कि तत्काल प्रभाव से अगर देखा जाए तो ईंधन की कीमत यानी पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, जो कीमत बढ़ाई जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, जिससे जनता की जेब पर बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महंगाई का मुद्दा उठाया था। लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस आगे आई थी, लेकिन अब वही कांग्रेस हार के बाद अपने वादों से पलटती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से ना सिर्फ अपने वादों से पलटी है, बल्कि ये एक यू टर्न माना जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरीके से खटाखट दाम बढ़े हैं और वहीं इस जब से दाम बढ़ाए गए हैं, कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के फैसले में राज्य में लगातार विरोध हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर राज्य की सिद्धरमैया सरकार को जमकर घेर रही है। बढ़ी हुई कीमतों में विरोध में भाजपा ने कल राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उसको देखते हुए भाजपा हमलावर है और एकदम से जो दाम है बढ़ा दिए गए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ाए हैं उसको लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आधी अधूरी गारंटी लागू की है, जिसके कारण कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दाम को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक दाम बढ़ा दिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती तो भाजपा इसका विरोध करेगी। कर्नाटक सरकार ने बिना सोच, बिना प्लानिंग आधा अधूरा गारंटी जो लागू किया है, उसके कारण देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल का दाम कर्नाटक में ज्यादा हुआ है। मोदी सरकार संवेदनशील के साथ ये प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार
ये दाम अचानक दोबारा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम क्या होता है? हर एक एसेंशियल कमोडिटीज का दाम जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ेगा। मैं इसका खंडन करता हूं। तुरंत इसको रोल बैक करना चाहिए और ये नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक इसमें हम लड़ेंगे। तो कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, किस तरीके से उसका असर होगा। अब आइए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और ये जो फैसला लिया गया है, आप जो गेस्ट हैं हमारे, जो मेहमान हैं, उनसे हम जानेंगे। पहले निजाम जी आपसे जानना चाहूँगा, जो स्थिति बन गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर क्यों इतना महंगाई का बम जनता पर फोड़ा गया? सरकार पूरे देश में फोड़ रही थी, तब किसी मीडिया चैनल ने जी। यह सवाल मोदी जी से नहीं पूछा था। लेकिन कर्नाटक में तो सबसे ज्यादा है पेट्रोल और डीजल के भाव। पिछले 10, मैं आता हूं उस जवाब को, जी, उस जवाब दूंगा मैं। जी। पिछले 10 साल में 30 लाख करोड़ का जो उन्होंने मुनाफा, लेकिन 10 साल में पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़े निजाम जी। अरे मैं बताता हूं, कहां कितना था जी। 2014 में कितना था पेट्रोल? उन्होंने कहा था कि 37। लेकिन कर्नाटक में जो है उस पर कब जवाब देंगे? नहीं, मैं देता हूं। तो सवाल आज ये है कि जब बीजेपी ये सवाल करती है, जब प्रहलाद जोशी ठहरकर ये कहते हैं कि आज इस राज्य के लोगों पे इतना भार बढ़ गया है, जब 3 रुपये बढ़े हैं, जब ये लोग 30-40 रुपये उन्होंने, लेकिन भार बढ़ेगा या नहीं, आप बताइए मेरे को, इतनी सी बात का जवाब दीजिए। जनता पर भार बढ़ेगा या नहीं? मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी की जो गठबंधन की सरकार है, वो हमारा टैक्स डेवल्यूशन से जो हमारा हिस्सा बनता है उतना दे दीजिए, हम और 10 रुपये कम कर देंगे। जनता पे तो भार बढ़ रहा है। हम वादा देते हैं, हम वादा करते हैं, हमारा पैसा, हमारा हक का पैसा हमें वापस दे दीजिए। आपकी राय भी यहाँ जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस तो हर बार की तरह वही है कि जो पूछा जाए उसका जवाब देना नहीं है, और जो दूसरे जवाब है उन पर जरूर जवाब मिलेगा। जी, आप निजाम जी 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगा, पहले शहजाद जी से पूछ लूं मैं। 33 रुपए किसने बढ़ाया था? शहजाद जी, निजाम जी, कर्नाटक पे आपने जवाब दिया नहीं, जनता पर बोझ बढ़ रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे नहीं। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में आप चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। जी, आप कितने में पेट्रोल खरीद रहे हैं वहां पे? शहजाद जी क्या कहना चाहेंगे? अगर ये कहने दे तो मैं कहूं। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते तो हम ही बोलते हैं। जी शहजाद जी, पिछले 10 साल में इन्होंने जो महंगाई, निजाम जी एक बार उनको सुन लेते हैं ना। शहजाद जी क्या कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उनको जवाब देना चाहिए? कोई अल्फाज नहीं है उनके पास, कोई डेटा नहीं, उनको बोलने तो देंगे आप, पहले बोलने दीजिए, तभी तो अल्फाज सुनाई देंगे हमें। 10 साल में जो मोदी सरकार ने इस देश पे महंगाई का जो टिकरा फोड़ा है, उसका पहले जवाब दें। लेकिन कर्नाटक पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी शहजाद जी आप बोलिए। जी शहजाद जी। नहीं, इनकी परवरिश और पैदाइश जो है तालिबानी मानसिकता से ग्रसित है, इससे दूसरों की बात सुनने के आदी नहीं है। आप भी वही तालिबान से पैदा हुए होकर आए हैं। जी देखिए, यहाँ हम बात करें किस तरीके से जनता की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है। शहजाद जी, ये बदतमीजी आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कीजिएगा। देखिए, बदतमीजी यहाँ किसी के साथ नहीं है। निजाम जी पहले बात सुन लीजिए पूरी। आप किस बात की करते हैं शर्मा जी? निजाम जी एक बार बात तो सुन लीजिए। करते हुए ये मुजरा करने वाले लोग जो बैठे हैं ना, और ये आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं निजाम जी? नहीं, इन्होंने कहा था। आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसकी पैदाइश की बात कर रहे हैं? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हक दिया कि पहले बात सुन लीजिए, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। ये महंगाई इन्होंने पिछले 10 साल से हर एक इंसान के ऊपर जी शहजाद जी फोड़ा है, और आज मेरी पैदाइश जनता की बात कर लेते हैं। पथराव कर देंगे। अरे आप जैसे गद्दार लोग जो वहां पे शहजाद जी पहले जनता की बात कर लेते हैं। जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। शहजाद जी, अगर ऐसी बात की जाएगी तो हम नहीं सहेंगे, और जनता भी शायद यही कह रही है कि महंगाई होगी तो वो नहीं सहेगी। शहजाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले एक बार बोल लीजिए। मैं कहूं कैसे, अगर ये चुप ही नहीं होंगे तो इनकी ट्रेनिंग नहीं है चुप होकर सुनने की। एनीवेज मैं बात रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कर्नाटका में 15% इंजीनियरिंग की फीस, बिजली के दाम 2.5% और 2.5 रुपए, प्रॉपर्टी के प्राइस 30%, स्टैंप ड्यूटी 200%। उसके अलावा बाकी के टैक्सेस भी बढ़ाए गए हैं। मिल्क के दाम जो है 3 रुपए से बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो कर्नाटका की ट्रेजरी हमने भर कर दी थी, इनको सौंपी थी, इन्होंने लूट भ्रष्टाचार में खाली कर दी और अपनी क्रैकपॉट पॉलिसीज में खाली कर दी। और इसीलिए अब क्रैकपॉट पॉलिसीज को पूरा करने के लिए ये जनता पर जिजिया टैक्स लगा रहे हैं और कमर तोड़ महंगाई बढ़ा रहे हैं किसानों की और कॉमन मैन और मिडिल क्लास की।
इनसे पूछिए कि हिमाचल में भी 6 रुपए डीजल के बढ़ा है, कैसे? और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 97-94 रुपए डीजल पेट्रोल के प्राइस है, और जी। यहाँ पर 100 से ज्यादा तेलंगाना और कर्नाटका में क्यों है? इसका मतलब जहां पर भी कांग्रेस आती है साथ में महंगाई लाती है। जहां तक पिछले 10 वर्ष और इस 10 वर्ष की तुलना करें तो कांग्रेस के समय पर 120% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, आज उतने बढ़त नहीं हुई है, मात्र 20 या 30% बढ़े हैं। जी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन दिया था, आज 4.5% इन्फ्लेशन का रेट है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं जी। और कांग्रेस जो महंगाई की बात करते हैं। और दूसरी बात, इनके मंत्री ने कहा इसलिए बढ़ाया ताकि राहुल गांधी के वादे पूरे कर सके। तो 1 लाख रुपए जो बुरखा वाली महिला है उनको 1-1 लाख रुपए दे दो। निजाम जी से पूछिए कि अभी बढ़ा रहे हैं ना पेट्रोल डीजल के दाम, तो 1 लाख रुपए खटाखट कब देंगे? निजाम जिस से तरीके से बोलिए कि इधर जो है गुंडागर्दी दिखाने से नहीं, आप बताइए कि ये 3 रुपए क्यों बढ़ाया? चलिए बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि अगर देखा जाए जहां पर जो खासतौर से एनडीए की सरकार है, जिन राज्यों में और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किस तरह के जो पेट्रोल के दाम है वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आप किस तरीके से देखते हैं कर्नाटका की, अगर खासतौर से बात की जाए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने लंबे समय से आप कवर करते आए हैं, क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है? लेकिन उससे पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। निजाम जी, अगर देखा जाए जो कांग्रेस हमारे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, यहाँ पे शहजाद जी ने कहा कि जहाँ पे बीजेपी की या एनडीए की सरकार है वहाँ पे इतना ज़्यादा भाव नहीं है। वहाँ क्या स्थिति है आपकी? आखिर क्यों जहाँ पे कांग्रेस का राज होता है वहाँ महंगाई आ जाती है? ये दिल्ली में रेट कितना है भाई साहब? हरियाणा में रेट कितना है? जी। राजस्थान में कितना है? मध्य प्रदेश में कितना है? बिहार में कितना है? वेस्ट बंगाल में कितना है? लेकिन कर्नाटक में कितना है? कितना है? अरे हम बता रहे ना, सबसे कम वहीं पे है। जिस राज्य की बात आप कर रहे हैं जी, वहीं पे सबसे कम है। मुझे बताइएगा पिछले 10 साल में बात तो अभी कर्नाटका की भी कर रहे हैं ना निजाम जी? मैं बात कर रहा हूं ना साहब, आप बताइएगा मध्य प्रदेश में कितना है 1 लीटर पेट्रोल? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि कैसे जो अलग भाव है, दाम है पेट्रोल डीजल का। उसके बाद में आप बताइए, स्क्रीन पे मैं उसका जवाब देता रहता हूं। जी जी, शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले इनकी भी सुन लेता हूं मैं। नहीं, कर्नाटका से ज्यादा आज मध्य प्रदेश में सस्ता है या महंगा है? क्या यूपी में सस्ता है या महंगा है? जी। कोई भी बीजेपी की, मैं आज शहजाद पूर्णावाला को एक चैलेंज देता हूं, आप ना कल प्रधानमंत्री एक ऐलान कर दें मध्य रात्रि को कि हम 20 रुपये पेट्रोल कम कर दे, 20 रुपये डीजल के कम कर रहे हैं। बिल्कुल निजाम जी, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, पहले दर्शकों को वो दिखा देते हैं। एक वादा किया था राजस्थान में, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, पहले हम दिखा दें दर्शकों को कि क्या भाव है। आप हमारे जो दर्शक हैं पूछिएगा जी, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो राज्य हैं वहां पर क्या भाव बना हुआ है पेट्रोल और डीजल का जो दाम है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, असम की बात की जाए, गोवा, गुजरात, इसके साथ साथ हरियाणा की आप बात कर रहे थे, वहां क्या स्थिति है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, त्रिपुरा की हम बात करें, ये भी राज्य हैं, इन्हीं का आप नाम ले रहे थे। इन पे क्या पेट्रोल का भाव है, दाम है, वो आप देख लीजिए, डीजल का क्या दाम है वो आप देख लीजिए। ये दाम है जो असलियत है, जो आंकड़े हैं वो झूठे नहीं हैं। और लेकिन जो कर्नाटका में एकदम से जो हम कह रहे हैं कि खटाखट जो इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल के दाम में, उस पर हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एकदम से जो दाम है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन आपने अलग अलग राज्यों की बात कही थी कि वहां पे क्या स्थिति है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए क्या स्थिति है अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों की जब हम बात करते हैं इन राज्यों की। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर एक राज्य का देखिए हम बता रहे हैं। निजाम जी, फर्क बताइएगा कितना फर्क है? 1 रुपया 2 रुपये का फर्क है। तो जितना महंगा कर्नाटक में है उतना ही महंगा बीजेपी की सरकारों में भी है। मुझे ये बताइए, आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। अरे शर्मा जी, 500 रुपये कह रहे थे ना, 500 रुपये राजस्थान में एलपीजी देंगे, उस वादे का क्या हुआ? अब कर्नाटका की बात तो कर लीजिए पहले। निजाम जी, कर्नाटका में आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में क्या भाव है वो देख लीजिए, दर्शकों को हम वही दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में क्या भाव है, क्या दाम है पेट्रोल डीजल का। चाहिए वही सवाल निर्मला सीतारामन से पूछना चाहिए, जिस बात पे ये सरकार बनाते हुए आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। केंद्र सरकार जो है अपने स्तर पर महंगाई कम कर रही है और अभी भी ये कह रही है कि इस तरह से जो कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं वो ज्यादा हैं। इस पर आगे भी मैं अपनी जो चर्चा है इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे कर्नाटक में खटाखट पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं और अभी भी जो कांग्रेस है उसका वही सिलसिला जारी है, आरोप लगाना अभी भी जारी है। और हमारे साथ खासतौर से जैसे हमने कहा था जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा वो भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल निजाम जी, पहले मैं शहजाद जी के पास एक बार चला जाऊँ, फिर आपकी से भी बात करता हूँ। जी शहजाद जी। ठीक है, जरा निजाम भाईजान से पूछे कि सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स देश में कौन सा राज्य लगाता है पेट्रोल डीजल पे। बड़े ज्ञानी व्यक्ति मालूम होते हैं, कुछ आंकड़े इनको कांग्रेस के मीडिया सेल ने पकड़ाए होंगे। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लगता है, जरा बताइए भाईजान। आप बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी पैदाइश बहुत प्योर है। जानकारी नहीं है शहजाद जी, आप बताइए। भाईजान को नहीं पता। अरे भाईजान को सब कुछ पता है, इसीलिए तो आप भाईजान कहते हैं। तेलंगाना है। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। ऐसा है, देखिए समस्या क्या है कुछ लोगों की कि कांग्रेस पार्टी की सारी गलत चीजों को भी डिफेंड करने के लिए इनको आना है। कांग्रेस पार्टी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है ना महंगाई का जी। वो कहती है ना महंगाई बहुत बढ़ा दी मोदी जी, महंगाई मैन है। तो आपके राज्यों में कम से कम आप महंगाई कम करने के कदम उठाइए ना। हिमाचल में 6 रुपए डीजल का और कर्नाटका में 3 रुपए डीजल का। इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? इसका सीधा असर किसानों पे पड़ेगा। आप किसान के हितैषी है ना, तो आज बता दीजिए कि किसानों की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? हम तो वैसे ही गलत है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार 18 साल बाद फिर से चुन कर आई, मतलब किसान हमारे साथ है। पर आप बताइए कि जिस किसान ने आपको इसलिए वोट किया क्योंकि आपने कहा खटाखट आपको फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे, फ्री देने के नाम पर तो आप फ्री कुछ नहीं दे रहे, आप उल्टा उनको और कमर तोड़ रहे। तो निजाम भाईजान ये बता दीजिए, 12,000 रुपए किसानों को प्रति महीने देने की बात थी तेलंगाना में, आप वहां पर सबसे ज्यादा वैट लगा रहे हैं डीजल पेट्रोल पर। और यहाँ पर कर्नाटका में जो फ्री वादे थे उसके बदले आप वहां पे और 3 रुपए बढ़ा रहे। तो उसका जवाब दीजिए इधर उधर। यानी इन्हीं पर अपने ही जो बातें हैं उन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की गिरती नजर आती है। अनिल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब भी हम बात स्थिति देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कर्नाटका में इजाफा किया गया है, आम जनता पर किस तरह से जो ये महंगाई की मार है वो पड़ेगी, कितना असर इसका होगा? आम जनता पर तो महंगाई की मार बढ़ती ही है, पर कांग्रेस के संदर्भ में इसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। तो कम से कम कांग्रेस को एक आदर्श पेश करना चाहिए, और उसके वो उलट अगर ये कर रहे हैं 2 रुपए विपरीत कुछ भी, तो ये थोड़ा उचित नहीं है। और केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है पहले भी कि जब वो पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र पर आरोप लगाते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि राज्य तो अपने टैक्स कम कर सकते हैं, उनको किसने मना किया? तो राज्य जो अपने टैक्स है, हम जानते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है, अभी इस पर राज्यों को अपने अपने हिसाब से कर लगाने का, जो सेल टैक्स होता था फिर वैट हुआ, वो कर लगाने का राज्यों को अधिकार है। तो राज्य सरकारें रियायत दें, कम करें। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उसको कम किया हुआ है, और यहाँ काफी दूसरे राज्यों की तुलना में अभी भी डीजल और पेट्रोल सस्ता है। तो कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार ये करती है तो फिर ये आएगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और हम कहते कुछ है और करते कुछ है। मुझे लगता है ये बहुत ही अनुचित है और इसको तुरंत वापस लिए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, और वही स्थिति सामने होती है। फिलहाल हमारी संवाददाता आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो नजर आई है जनता में? हालांकि बीजेपी ने तो एक तरीके से मोर्चा खोला ही हुआ है, और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? जी हाँ, देखिए पेट्रोल की बात जब होती है, डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बात जब होती है, तो जाहिर है इस पर राजनीतिक आग लगना लाजमी है। लेकिन
इसके बीच ये जो पूरा भार होता है, ये पूरी जो कमर टूटती है, वो पूरी आम आदमी पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक ईद के एक दिन पहले पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और आज ही मार्केट में हमने देखा कि कैसे कीमतों में इजाफा हुआ है, कैसे सब्जी कीमतें अचानक उछाल कर गई हैं। और पूछने पर ये दुकानदार ये कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया है। तो आज मार्केट में टमाटर की कीमत जो है 70 रुपए है, जो कल तक 40 रुपए थी। और मार्केट में ये ही कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ने की वजह से आज हम 70 रुपए पर टमाटर बेच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कैसे उछाल कर जाती है पेट्रोल की दामों की बढ़ोतरी पर। तो पिछली बार जब यही कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी, उस वक्त यही कांग्रेस जब विपक्ष में थे, कांग्रेस के सदस्य, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी उस वक्त हुई थी, तब उन्होंने स्कूटर की शव यात्रा निकाली थी। उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इससे आम आदमी पर भार पड़ सकता है, इससे आम आदमी को तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज सरकार के पास इसका जवाब नहीं है, सरकार के पास इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अचानक पेट्रोल के दामों में कैसे इस तरह का उछाल आ गया है। तो अब कल जो विरोध प्रदर्शन होगा, पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि इस सरकार तो ये कह रही है कि दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में सबसे कम कीमतें कर्नाटक में थी, इसी वजह से अब बराबर हो गई। बिल्कुल, और इसी वजह से जो दाम थे उनको बढ़ा दिया गया है और सीधे तौर पे जो जनता है इससे प्रभावित है, परेशान है। लेकिन क्या ये जो दाम बढ़ाया गया है वापस होगा या जनता को जो कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेलनी होगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसका किस तरीके से असर अब दिखने लगा है। और खासतौर से इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी के किए हुए वादे खोखले साबित हो रहे हैं और कांग्रेस शासित प्रदेशों में खटाखट महंगाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करने के वादे को पूरा नहीं किया। उसके बाद अब कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों पर महंगाई की मार थोप दी है। हरदीप पुरी ने कहा कि कर्नाटक में पेट्रोल अब यूपी और गुजरात दोनों भाजपा शासित सरकारों की तुलना में 8.21 रुपये प्रति लीटर अधिक महंगा है। तो किस तरीके से देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। वहीं कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद भाजपा कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर जिस तरीके से नजर आ रही है। इसी दौरान अगर बात की जाए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश लिखा है कि कांग्रेस मतलब उच्च ईंधन कीमतें, कांग्रेस मतलब महंगाई, कांग्रेस मतलब आम जनता पर बोझ। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में ईंधन की कीमतें यानी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए शासित राज्य और कांग्रेस शासित राज्यों की एक तस्वीर को भी साझा किया है, जिसमें एनडीए और कांग्रेस शासित प्रदेशों में ईंधन की तुलनात्मक कीमतों को दिखाया गया है। यानी किस तरीके से अगर देखा जाए जो वृद्धि है वो नज़र आ रही है, वो इसमें देखी जा सकती है।
तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं और इसी दौरान अगर खास तौर से देखा जाए तो उम्मीद यही है कि जो जनता है आखिर वो कब तक महंगाई के मार जो है वो झेलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े, शहजाद पूनावाला जी और निजाम जी, साथ ही अनिल बंसल जी और आशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की हमारे पास कमी है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जा रही थी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की, जिसने खटाखट पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है और उसी वजह से जो आम जनता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसी के कारण कल यहाँ पर बंद का भी ऐलान किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। ये कोई बच्चों का खेल उलम सिंह, कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक,
राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15